चलो देखो, आज हम लोग माध्य, माध्यक और बहुलक, एक ही प्रश्न के माध्य कैसे निकालते हैं, माध्यक कैसे निकालते हैं और बहुलक। और ये जो प्रश्न आपका है ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, ठीक है। आज 2 प्रश्न इसमें हम लिए हैं जिसमें एनसीईआरटी का है, और हम एक साथ भी इसको हम बना सकते हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ये होता है कि इस टाइप से आपको क्वेश्चन दे करके और डायरेक्ट आपसे बोल सकता है कि माध्य और माध्यक और बहुलक तीनों निकालिए, ऐसा कंडीशन आ सकता है। तो सबसे पहले हम माध्य निकालते हैं, सबसे पहले माध्य निकालते हैं। अच्छा, यहाँ पे माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों एक ही टेबल में भी हम बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले माध्य निकालेंगे। तो माध्य निकालने के लिए आपको वर्ग अंतराल, बारंबारता और वर्ग चिन्ह, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले आप लेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल के बाद बारंबारता, बारंबारता को हम एफ बोलते हैं, अर्थात एफ आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्ग अंतराल, आपका क्वेश्चन में दिया हुआ कि वर्ग अंतराल 20 से 30, वर्ग अंतराल जो है कहां से कहां है, 20 से 30। फिर दूसरा वर्ग अंतराल है 30 से 40, तो हम 30 से 40 लिए। फिर है 40 से 50, तो 40 से हम 50 लिए। फिर यहाँ पे 50 से 60 है, तो हम 50 से 60 लिए। फिर है 60 से 70, तो हम 60 से 70 लिए, और इतना ही पे लास्ट कर गया। चलिए, कॉलम बन गया बारंबारता। अब बारंबारता भी आपको दिया हुआ है, कॉलम तो बड़ा ही रह गया। बारंबारता दिया हुआ है कितना, 4, 28, 42, 20 और 6। अगर हमको माध्य निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, माध्य, तो सबसे पहले क्या करो, माध्य के एक फार्मूला लिख लो ताकि हमको क्या क्या आवश्यकता होता है। तो माध्य के फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, ठीक है। इसका मतलब हमको एफ आई और एक्स आई चाहिए। एक्स आई कहने का मतलब वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह को क्या बोलते हैं हम, एक्स आई बोलते हैं, ठीक है। अब वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके हम 2 से भागा देते हैं, तो हमें क्या पता लगता है, वर्ग चिन्ह पता लगता है। तो हम 20 और 30 को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे तो 20 और 30 50, और 2 से भाग दें तो 25 हो गया। आगे आते हैं, 30 और 40 70, और 2 से भागा दिए तो 35। अब आते हैं 40 और 50 90, 2 से भागा देंगे तो 45। 60 और 50 और 60 110, 2 से भागा देंगे तो 55। 60 और 70 120, और 2 से भागा दिए तो 65 हो गया। अब हमको निकालना है f गुने x, मतलब बारंबारता और वर्ग चिन्ह, बारंबारता और वर्ग चिन्ह को गुणनफल मतलब गुना करना है। तो बताइए, 25 और 4 में गुना किए तो 25 चको 100, 35 और 28 में गुना करेंगे तो 980। अब 45 और 42 में गुना करेंगे तो 45 और 42 में गुना करेंगे, फर्स्ट में बोलिए
बोलिए जल्दी। 42 इंटू 45 1890। चलिए आगे 55 और 20 गुना किए तो 1100। ठीक है, 65 और 6 गुना किए तो नहीं, 6 5 30 की 0, 6 6 36, हाँ 390। ठीक है, अब अगर इसको हम जोड़ते हैं तो हमें पता लगता है सिग्मा एफ आई और एक्स आई। अब जोड़िए, यहाँ पे जोड़ने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ इजी तरीका से यहीं पे हम जोड़ देते हैं। देखिए 0 ये सब तो लास्ट में 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 9 और 9 18, 18 वाट 26 के हो गए 6 और 2 रह गए यहाँ पे। अब देखिए 3 और 1 4 और 8 12, 12 और 9 21, 1 22 और 2 रख लेते तो हो गया 24 4। अब फिर 2 बच गया है ना, तो 1 1 2 और 2 2 4 जोड़ेंगे तो आपको 4660 पता लगेगा। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो हमको सिग्मा एफ आई पता लगता है। बताइए इसको जोड़ने से कितना आता है, 100 आता है। तो सिग्मा एफ आई का मान 100, अर्थात हमसे पूछा माध्य बताइए, तो माध्य का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है, 4600, अच्छा 4400 है, 4460 है ना। अब बटा इसका मान 100, अच्छा 1 0 से 4 4 6, अब बटा में 10। अब बताइए हम 10 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 44.6। क्या निकल गया, माध्य निकल गया। अब हमको इसी टाइप से निकालना है नेक्स्ट में आपका इसी प्रश्न के माध्यक। क्या निकालेंगे, अब माध्यक के लिए ज्यादा कॉलम की जरूरत नहीं है, माध्यक के लिए ज्यादा कॉलम की जरूरत नहीं है, 3 कॉलम की जरूरत है। कितना कॉलम, 3 कॉलम के, मुख्य रूप से आपको 3 कॉलम की जरूरत होता है। माध्यक के लिए आपको हार्डली से हार्डली कितना कॉलम की जरूरत है, 3 कॉलम। पहला आपको तो वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल आपका प्रश्न में दिया हुआ है 20 से लेकर 30, 30 से लेकर फिर 40 से लेकर, उसके बाद 50 से लेकर 60, 60 से लेकर 70। अब बारंबारता भी दिया हुआ है 4 28 42 20 6। ठीक है, अब ये क्या दिया होता है, बारंबारता, लिख देते हैं बारंबारता। और आगे हमें निकालना है इसमें संचयी बारंबारता। माध्यक में आपको क्या चाहिए, हाँ संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, 4 है तो 4 4 और 28 32, 32 में 42 जोड़िए, बोलिए कितना, 74 में 20 जोड़ेंगे, 94 में 6 जोड़ेंगे, 100। अर्थात आपको n कितना पता लग गया, 100। जब आपको n पता लग जाए, ठीक है, तो n बटा 2 निकालो पहले। तो n के जगह पे 100, 100 को 2 से भागा दिए तो 50। ठीक है, अब हमको माध्यक निकाल रहे हैं तो हम माध्यक वर्ग ढूंढेंगे। माध्यक निकाल रहे हैं तो माध्यक वर्ग ढूंढेंगे। तो माध्यक वर्ग देखिए क्या होता है, n बटा 2 से ठीक बड़ी वाली, यहां लिखना है n बटा 2 से ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता, मतलब CF संचयी बारंबारता माध्यक वर्ग कहलाएगा। माध्यक वर्ग कहलाएगा, शॉर्ट में लिख दिए माध्यक वर्ग कहलाएगा। तो n बटा 2 कितना है, 50। अब 50 से ठीक बड़ा कौन है, 74। तो ये 74 वाला जो कहला जाएंगे, ये क्या कहला जाएंगे, माध्यक वर्ग कहला जाएंगे।
अब आपको पता होना चाहिए कि माध्यक में चाहिए क्या, तो फार्मूला पहले लिख लो कि माध्यक के फार्मूला जो होता है L प्लस N/2 माइनस CF/F गुने H, ठीक है। या तो इसको इसे ब्रैकेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए L, अब आपको पता होना चाहिए कि सर L हमको पता, तो L बोलते हैं माध्यक वर्ग के निम्न सीमा को। माध्यक वर्ग के निम्न सीमा को क्या बोलते हैं? L। तो L कितना हो गया आपको? 40। अब चाहिए N/2, तो N/2 तो आपको 50 पता है, यहां लिख देते हैं, नहीं तो N/2 बराबर कितना? 50। उसके बाद चाहिए CF। संचयी बारंबारता हम किसको कहते हैं? CF किसको कहते हैं हम? संचय माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाले संचयी बारंबारता को हम CF बोलते हैं। ये वाला देखिए CF कहलाता है, ये वाला नहीं, माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाले, माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाले संचयी बारंबारता को हम CF कहते हैं। तो CF कितना पता लग गया? 32। अब चाहिए क्या? F। तो F कितना है? F जैसे बारंबारता माध्यक वर्ग को बोलते हैं, कितना है? 42। ये हमारा क्या कहलाता है? F कहलाता है बाबू, ये L कहलाता है, इस CF कहलाता है, ठीक है। अब H हो जाएगा, इसको माध्यक वर्ग की लंबाई को बोलते हैं, और ये कितना है? 10 है। हो गया। अब क्या करते हैं, मान रखिए सबके, तो मान रखेंगे आप, तो L कितना है? 40। फिर प्लस ब्रैकेट बंद कर दी, N/2 के मान और CF का मान 32 और F का मान 42 और फिर गुने I का मान, H का मान 10। 40 प्लस, अब बताइए 50 में से 32 गया तो 18/42 और गुने 10, ठीक है। अब ये कट रहा है 6 से कट रहा है, 6 7 42 और 6 3 18। अब लिखेंगे 40 प्लस, यहाँ गुना कर दे, गुना में तो 10 3 30/7। अब 7 से 30 में भागा दे दीजिए, कितना पता लगेगा? 7 चौको 28, तो ऐसे ही होता है, 2 बच गया ना जी, तो 0 बैठाएं तो कितना हो गया? 20। 7 दूनी 14, मतलब 4.2 समथिंग, ठीक है, कुछ लगभग आएगा। तो बोल सकते हैं कि सर 44.2 आंसर हो जाए, ठीक है। 44.2 क्या पता लग गया आपको? माध्यक। अब हम इसी प्रश्न का बहुलक निकालेंगे, ठीक, इसी प्रश्न के हम बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक के लिए ज्यादा कॉलम नहीं, 2 कॉलम मात्र, ठीक है। बहुलक के लिए सिर्फ 2 कॉलम। पहले तो आपको लिखना है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल बताइए कितना दिया हुआ है? 20 से 30, फिर 30 से, उसके बाद 40 से 50, 50 से 60, फिर 60 से 70। अब बारंबारता लिख देते हैं यहाँ पे, बारंबारता कितना दिया हुआ है? 4, 28, 42, 20 और 6। बहुलक का जो फार्मूला होता है, पहले बहुलक का हम फार्मूला लिख देते हैं, क्या क्या चाहिए उसमें जी। बहुलक का फार्मूला देखिए क्या होता है, L प्लस F1 माइनस FO, 2F1 माइनस FO माइनस F2, और इसमें भी ब्रैकेट बंद करके लिख देते हैं गुने H, ठीक है। अब चाहिए L, तो सबसे पहले बहुलक में जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होता है बहुलक वर्ग कहलाते हैं। हम सबसे पहले बहुलक वर्ग किसको कहते हैं? बहुलक वर्ग। जब तक बहुलक वर्ग नहीं पता रहेगा, इस सब किसी का मान हम नहीं लिख सकते हैं, तो बहुलक वर्ग किसे कहते हैं? सबसे अधिक बारंबारता वाला, सबसे अधिक बारंबारता वाला क्या कहलाता है? बहुलक वर्ग कहलाता है। क्या चीज? बहुलक वर्ग कहलाता है।
तो सर्वाधिक बारंबारता किसका है? 42 के। तो ये वाला आपको क्या कहलाएगा? बहुलक वर्ग। अब आपको पता ना चाहिए जब बहुलक वर्ग के हम घेरा लगा लिए ने, तो ये जो होता है EF1 होता है। क्या होता है? F1 ऊपर जाइएगा तो FO, ठीक है। ये F0 बोलिए, ओ नहीं बोलिए, 0 बोलिए, F0 F1 और नीचे ये तो F2, ठीक है। और ये निम्न सीमा को हम L बोलते हैं और डिस्टेंस को हम H बोलते हैं। अब देखिए यहां से लिखिए L कितना पता लग गया? 40। L 40 हो गया। H कितना पता लग गया? 10। अब बताइए FO कितना है? 28। F1 42 और F2 20। अच्छा F0 भी बोल सकते, FO भी बोलते तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे तो 0 ही समझना आप लोग। अब सबका मान रखो। L कितना है? 40 प्लस ब्रैकेट बंद करते हैं। F1 का मान 42, F0 का मान 28 अब बटा में हो गया 2, F1 का मान और F0 का मान और F2 के मान 20 और गुने H का मान 10। अभी रहने दीजिए, ब्रैकेट के अंदर काम कीजिए। अभी 42 में से 28 गया तो कितना पता लग गया? 14। अब 42 दूनी 84। अब माइनस और माइनस जुड़ता है तो 28 और 20 कितना हो गया? 48 है ना। अब गुने 10। अब 40 प्लस 14 है तो 14। 48 में 84 में से 48 चल गया, कितना बचा? 36 और गुने 10। अब देखिए कितना से 2 से कट रहा है। इसका आधा करेंगे तो आपको 18 और इसका आधा करेंगे तो 7। अब गुना कर दीजिए तो 40 प्लस 70 बटा 18। अब इसका आंसर लिख देते हैं यहाँ पे हम। तो 40 प्लस 18 से हम 70 में भाग देंगे, ठीक है। तो कितना मरतबे कटेगा? 18 चौको 72 हो जाता है, मतलब ज्यादा। तो 18 तिया 54, कितना बच गया शेष? 16। एक 0 बैठा दिए तो कितना से लगेगा? 160। 8 से, चलिए 8 से लगेगा तो 3.8 आएगा लगभग, ठीक है। तो लिख देंगे 43.8 बहुलक हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अलग अलग बहुलक निकाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी एक ही कॉलम में आ गया तो हम उस प्रकार से बहुलक कैसे निकालेंगे, ठीक है।